दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बंदे का नाम है शहरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो आपने मुझे देखा होगा वीडियो बनाते हुए, एक रूम में बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज जो है कुछ मेरे व्यूवर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक वीडियो बनाऊँ जिसमें यहाँ के रेंट वगैरह, अगर आपको फ्लैट चाहिए रेंट पे तो उसका कैसे, मतलब सही तरीका क्या है सर्चिंग वगैरह करने का फ्लैट का, और आपको लोकेशन वगैरह कैसे डिसाइड करें। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप दुबई जॉब के लिए आ रहे हैं, फैमिली के साथ हैं या अकेले भी आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फ्लैट वगैरह कैसे सर्च करना है और उसका तरीका क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। और एक वीडियो के एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप दूँगा कि आप पैसा कैसे सेव कर सकते हैं अपना इस रेंट प्रॉपर्टी। जब आप रेंट के लिए लेंगे तो इसमें भी आप सेविंग कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको रूल्स वगैरह नहीं पता होते, तो इस चक्कर में आपसे पैसे बहुत ज़्यादा ले लिए जाते हैं, जिसके चक्कर में तो वही चीज़ मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ का हिसाब। सामने आप देख सकते हैं बस स्टॉप है, ठीक है, और ये है बिल्डिंग का डिस्टेंस। तो इतना डिस्टेंस तो ठीक है कि आपकी मान ली कभी गाड़ी ख़राब है या आप नए आए दुबई में, तो आपको जो है ट्रैवल करने में मतलब प्रॉब्लम ना हो, बस स्टॉप पास में ही हो, टैक्सी वगैरह इजीली मिल जाए। तो इसलिए कि आपके आसपास जो बिल्डिंग के है वो सुपरमार्केट होनी चाहिए, सलून वगैरह है, तो आपको कटिंग वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज़, तो आप कभी भी कोई न्यू फ्लैट देखने जाते हो तो आपको हो सकता है वो इस कंडीशन में मिले। कोई लग रहा है यहाँ पे कि अभी ताज़ा छोड़ के गया है, तो आप देख लो यहाँ पे कि आपके लिए ये किचन परफेक्ट है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप किसी दूसरी बिल्डिंग में देख सकते हो। ये आपके वार्डरोब वगैरह कितनी दे रखी हैं, मतलब ये तो आप अपनी, अगर फैमिली के साथ हो तो ये तो आपकी वाइफ ही डिसाइड करेंगी कि भाई घर कैसा होना चाहिए। तो इसमें मैं समझता हूँ आदमियों की नहीं चल पाती ज़्यादा, तो ये आप जो है फैमिली से ही अपनी वाइफ से डिस्कस करके देखेंगे कि भाई किचन कैसा लगा, उस हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आपको फ्लैट एकदम पेंटेड और पूरा प्रॉपर कंडीशन में मिले, ठीक है। तो आप जब फर्स्ट लुक लेने आते हो तो आप उसमें चेक करते हो कि साइज़ कैसा है। अब जैसे ये लिविंग रूम है, जो ड्राइंग रूम होता है, तो उसका साइज़ आपने देख लिया, अच्छा यहाँ पे ओपन किचन है या सेमी किचन है, सेमी क्लोज्ड किचन है या पूरा क्लोज है। तो ये सेमी क्लोज्ड है किचन, ठीक है ना। तो इस चीज़ का अगर आप चाहते हैं पूरा क्लोज़ हो तो फिर आप ये वाला फ्लैट प्रेफर नहीं करोगे। तो ये 2 बेडरूम फ्लैट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, एक ये देखें, ये सब छोड़ के चले गए टेडी बियर वगैरह यहाँ पे ना। तो ये सारी चीज़ें, कोई अभी यहाँ से मूव आउट हुआ है। तो आप देख लो, आपको मेनली देखना होता है कि साइज़ कितना बड़ा है फ्लैट का। ये मेरे ख्याल से ये लॉन्ड्री रूम है जिसमें आप वॉशिंग मशीन वगैरह रखते हो, ये वॉशरूम है, ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरा रूम है, साइज़ छोटा है फ्लैट का। तो आप देख सकते हो पूरी यहाँ पे बाल्टी, मग्गे वगैरह ये सारी चीज़ें अभी रखी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको रखना है ध्यान। और बालकनी साइज़ आप चेक कर लो कि आपका व्यू कैसा आ रहा है वहाँ से, ठीक है। अभी आ जाते हैं बालकनी में। ये देखिए, यहाँ से आपको ये व्यू मिलता है और सामने आपको शेख मोहम्मद बिन जायद रोड दिख रही है। ये सारी चीज़ें आपको सामने सिटी सेंटर भी है। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखें कि आपके आसपास क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आइटम हैं। तो और देख लेते हैं, ये जैसे मास्टर बेडरूम है तो इसमें वार्डरोब भी दे रखी है। देखिए, इसमें पूरा भी सामान मेरे ख्याल से पूरी तरह शिफ्ट नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं देखना चाहता हूँ कि अभी मतलब साइज़ वगैरह क्या है, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, वरना ऐसा होता नहीं है। अगर प्रॉपर कोई शिफ्ट नहीं हुआ था तो वो अलाउ नहीं करते हैं ऐसे, ठीक है। ये एक मेड रूम है आई थिंक, और इसके अंदर भी एक रूम दे रखा है, ये छोटा सा वॉशरूम मेड रूम के साथ एक। ये तो 2 बेड देखें तो 2 बेडरूम है। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, ठीक है। एंटर आप जब करेंगे तो आपको एक सेमी ओपन कहेंगे या क्लोज्ड कहेंगे, जो भी कहेंगे, क्लोज किचन मिलता है। फिर एक ड्राइंग रूम, आपको इसका लेआउट ऐसा है, ठीक है। तो एक छोटा, मतलब साइज़ इतना ख़ास नहीं है एक। फिर उसके साथ आपको बालकनी मिलती है, 2 बालकनी है, 2 बेडरूम है तो यहाँ पे 2 बालकनी है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू कैसा आ रहा है। और उसके बाद फिर आप जब एंटर करते हो तो राइट साइड पे आपको एक और रूम मिलता है। इसका भी साइज़ इतना ख़ास नहीं है। अगर आप बच्चे वाले हैं,
फैमिली वाले हैं तो आप बच्चों के लिए मेरे ख्याल से ये एनफ है इतना साइज़ का। और ये एक बेड रूम हो गया, आप कोई काम वाली वगैरह रखना चाहते हैं साथ में तो वो भी। और एक ये वॉशरूम हो गया, और फिर इधर लॉन्ड्री रूम है। फिर उसके बाद आता है मास्टर बेडरूम, जिसमें भी साथ में एक बालकनी दे रखी है और एक साथ में वॉशरूम है पूरा अच्छा ठीक बड़ा, और वार्डरोब वगैरह ये आप देख सकते हैं दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है, तो ये सारी चीज़ों का आपको रखना होता है ध्यान जब आप आते हैं। जब फर्स्ट आप देखें, इसमें मैं आपको एडवाइस करूँगा जब भी आप क्या कहते हैं कोई फ्लैट वगैरह जब आपको न्यू कोई रेंट पे लेना है, ठीक है, तो उसमें आप शुरू में आके यही चेक करते हैं कि भाई साइज़ वगैरह उसकी लोकेशन, ठीक है। मैं एडवाइस करूँगा कि आप घर जहाँ आपका ऑफिस है ना उसके पास देखें, ठीक है ना, फ्लैट वगैरह। अगर ऑफिस आपका कोई पॉश लोकेशन में होगा, मान लीजिए डाउनटाउन में है, कोई पॉश लोकेशन में आपका ऑफिस है, तो वो आसपास की लोकेलिटी जो है वो भी काफ़ी महंगी होगी, ठीक है। जैसे ये मैं 2 बेडरूम का आपको रेंट बताऊं यहाँ पे, तो इस टाइम वो इसके आस्किंग जो प्राइस वो मांग रहे हैं ईयरली का, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि, वो मांग रहे हैं 54,000 2 बेडरूम के, ठीक है। और साइज़ इतना ख़ास नहीं लगा मुझे, तो क्योंकि अभी जो है रेंट बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा जंप हुआ है, ठीक है ना। मेरी भी जो बिल्डिंग थी उसमें अभी मैं पहले 35,000 पे कर रहा था 1 बेडरूम का, अभी वो 40,000 पे चला गया है। तो रेंट काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। पॉश एरिया में ज़्यादा बड़े हैं, इतना मतलब जो 40 पे थे वो 60 हो गए, 20,000 थर्म इंक्रीज़ हुआ है जो पॉश एरियाज़ हैं, जैसे डाउनटाउन और मतलब और जो जगह हैं जुमेरा वगैरह पे पॉश एरियाज़ में और ज़्यादा रेंट इंक्रीज़ हुआ है। सबसे सही तरीका जो है फ्लैट सर्च करने का, सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आपको ऑफिस के पास रहना है। अगर तो आप देखें कि मतलब अगर क्या कहते हैं ट्रैफिक जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, मींस एक तो वो जो शारजाह अजमान से जो ट्रैफिक आता है वो सुबह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अगर आप चाहें तो अपोजिट डायरेक्शन में ले सकते हैं, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है उसके आप अपोजिट आएंगे तो आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा दूर भी देख सकते हैं, या आप अपनी पॉकेट के हिसाब से अपने सैलरी के हिसाब से डिसाइड करिएगा। और बाकी जो है मैं जैसे अपनी बताऊं कि मैं कैसे सर्च करता हूं, ठीक है ना, कि उसमें क्या होता है, जो मतलब मुझे मान ली किसी एक लोकेशन पे फ्लैट चाहिए, तो वहाँ अगर मेरा कोई दोस्त या कलीग वगैरह रहता है तो पहले मैं उससे पूछूंगा कि भाई वहाँ की लोकेशन कैसी है, सारी चीज़ें पास में हैं, सुपरमार्केट वगैरह का हिसाब कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, डूबिजिल एक वेबसाइट है, डूबिजिल हो गया और प्रॉपर्टी फाइंडर हो गया, वहाँ जाके आप ऑनलाइन सर्च करें कि रेंट चल क्या रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ आप सर्च करेंगे कि जाके तो आपको रेंट का भी आइडिया हो जाएगा कि इधर ये रेंट चल रहा है। उसके बाद आप जो है वहाँ पे नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी रखी होती हैं एजेंट की, उससे आप कांटेक्ट करें, वो आपको टाइम बताएगा कि भाई इस टाइम पे आप जाके आ जाएं तो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा दूंगा, ठीक है। या फिर वो कहेगा आपसे कि आप जो है वहाँ जाएं उस बिल्डिंग में और मेरा नाम लें, मतलब एजेंट का नाम बताएं और आप जाके प्रॉपर्टी देख सकते हैं। वो ओपन है, जैसा अभी मैं आया इसमें कोई मुझे की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ओपन पड़ी थी। तो लेकिन पहले मुझसे जो है सिक्योरिटी ने यहाँ पे मुझे नंबर दिया एजेंट का, मैंने वहाँ उससे बात करी, उसने फिर मैंने एजेंट की सिक्योरिटी से बात करवाई, उसने बताया कि ये फ्लैट खाली है, इनको जाने दो। तो उसने मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेरा एमिरेट्स ID की डिटेल्स बाकी सारी अपने रजिस्टर पे मेंशन करी, फिर मुझे उसने कह दिया वो वाला फ्लैट ओपन है, आप जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखने आ गया, ठीक है ना। तो ये तरीका है कि आप वेबसाइट पे पहले चेक करो जाके कि क्या रेंट चल रहा है। अगर आपको लगता है फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पे सब अवेलेबल होते हैं, तो आपको लगता है कि ये फ्लैट अच्छा है तो आप जाके विज़िट करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे 2 तरह की बिल्डिंग होती है। एक एरिया होता है जहाँ पे बैचलर्स वगैरह भी साथ में बिल्डिंग में मतलब होते हैं, और एक फैमिली बिल्डिंग होती है जहाँ पे खाली फैमिली अलाउड होती है। कोई बैचलर वगैरह होता है ना, लड़के वगैरह 4-5 मिल के ले लेते हैं, तो ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं जहाँ पे मिक्स है, मतलब बैचलर्स भी रहते हैं, फैमिली भी रहती है एक ही बिल्डिंग में। और कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ फैमिली मिलेंगी। तो ये भी अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेसी के हिसाब से, और आप चाहते हैं कि उस बिल्डिंग में बैचलर्स वगैरह ना हो ऐसे करके, तो आप ये चीज़ पहले जाके बिल्डिंग से पूछ लें, सिक्योरिटी से पूछ लें कि भाई यहाँ पे बैचलर बिल्डिंग है या फैमिली बिल्डिंग है। तो वो आपको बता देगा कि हाँ अब बैचलर है, हाँ ज़्यादा नहीं रहते, 4-5 लड़के इधर ऐसे रहते हैं, तो वो आपको पहले से बता देगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए है। तो उसके बाद जो है आप
1 साल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। जो आप बिल्डिंग रेंट पे लेते हो, फ्लैट रेंट पे लेते हो, तो उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस पर चेक्स होते हैं 2, 4, 6, 12, मतलब आप एडवांस पेमेंट करना होता है आपको। या तो आप 2 चेक में कर सकते हो, 4 चेक में कर सकते हो, 6 चेक में कर सकते हो, 12 चेक में कर सकते हो। वो एडवांस होते हैं, आप पहले से चेक देते हो और उसकी डेट होती है, वो टाइम टू टाइम कटते रहते हैं। अगर मान लिया आप 1 चेक में देते हो तो उससे पॉसिबिलिटी है कि आपके रेंट वो कम कर दे। फॉर एग्जांपल 1 बेडरूम 40 का है, तो आप कहो एजेंट से कि भाई मैं जो है 1 चेक में पे करूँगा, तो वो 40 की जगह आपको हो सकता है 38 या 35 तक में वो दे दे 1 साल का, ठीक है। ये चीज़ हो गई, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या रूल था, आपको जो चेक्स होने थे, चेक्स जो होते थे वो आप जो बिल्डिंग का ओनर है उसको देते थे या एजेंट के थ्रू देते थे, वो लोग रखते थे, वो लोग काटते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया है दुबई की, अभी यहाँ डायरेक्ट गवर्नमेंट से लिंक हो गए चेक ना, तो गवर्नमेंट ही करेगी, ऐसा नहीं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ है, पहले मतलब मान लिया आपसे कोई, आप जल्दी छोड़ने लगे तो जो ओनर होता है, जो एजेंट होते हैं, वो आपके चेक रिटर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं। तो उस चीज़ से ये फ़ायदा हो गया, ये नए रूल से गवर्नमेंट के, ठीक है। जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं फ्लैट रेंट के लिए, ठीक है, उसमें क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जाता है आपका। मतलब उसमें क्या होता है, वो जो एजेंट होता है, जो बिल्डिंग ओनर होता है, वो आपसे अमाउंट लेता है 5%। उसको मतलब आप 1 बेडरूम ले रहे हो तो वो 2000 to 3000 के बीच में होता है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। जब आप छोड़ते हो और आपसे मान ली कोई चीज़ डैमेज हुई है या फिर आपने कोई चीज़ ख़राब कर दी फ्लैट की, तो वो उससे डिडक्ट करते हैं, ठीक है। क्लीनिंग वगैरह वो सारी चीज़ें उस सिक्योरिटी डिपॉजिट से डिडक्ट होती हैं। बाकी कमीशन होता है, ठीक है, आपसे एजेंट कमीशन लेता है फ्लैट दिखाने के। तो जो मैं एक इम्पॉर्टेंट जो आपको एडवाइस देना चाह रहा था वो ये थी कि आप यहाँ पे जो एजेंट की कमीशन होता है वो 2000, वो भी 5% होता है, जो आपका अमाउंट होता है टोटल उसका 5%, तो वो भी 2500 के अराउंड होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि कुछ यहाँ पे बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं, कुछ नहीं मतलब ज़्यादातर वहाँ पे बिल्डिंग्स पे भी लिखा मिल जाएगा कि डायरेक्ट फ्रॉम ओनर, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट ओनर के पास जाओगे तो आपको कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि आप अपने 2000 दिरहम तक सेव कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप जाएं, वो कैसे पता लगेगा, आप बिल्डिंग में किसी भी जाते हैं वहाँ आप पूछ सकते हो कि ये एजेंट के थ्रू मिलेगी या फिर डायरेक्ट ओनर से हम जाके ले सकते हैं। तो वो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, उससे आपका काफ़ी सेविंग हो सकती है इस चीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको रखना है ध्यान। कमीशन हो गया, फिर होता है चेक्स जो जाते हैं, वो हो गया। दीवा यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का देखती है, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जाता है, वो भी 1500-2000 के करीब होता है। बाकी जो आपके मंथली बिल आते हैं वो चीज़ें हो गई। फिर आप गैस, यहाँ पे डायरेक्ट लाइन भी होती है, सिलेंडर भी होता है। कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो डायरेक्ट लाइन होती है, मतलब पाइप के थ्रू आपके जो है फ्लैट में गैस आती है, उसमें उसका थोड़ा एक्सपेंसिव होती है, मतलब आपका मंथली का 100 to 200 दिरहम के करीब मंथली वो आएगा। ये आपके यूजेज पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि आप सिलेंडर, अगर आपकी बिल्डिंग में सिलेंडर अलाउड करते हैं, क्योंकि बहुत सी बिल्डिंग नहीं अलाउ करती सिलेंडर वाला, जैसे अपने इंडिया वगैरह में होता है, पाकिस्तान में सिलेंडर भी चलते हैं, तो अगर सिलेंडर है तो वो आपको चीप पड़ेगा। उसका मतलब 150 दिरहम के 140 दिरहम का सिलेंडर आएगा, वो आपका 4 to 5 मंथ चल जाता है। वो भी आपके यूजेज पे डिपेंड करता है, लेकिन वो चीप पड़ता है डायरेक्ट लाइन के उससे। फिर आता है इंटरनेट, अगर आपको घर में वाईफाई, यहाँ ज़्यादातर लोग वाईफाई घर में लगवाते हैं, तो उसका भी है कि आप वाईफाई लगवा सकते हैं। उसमें भी यहाँ पे डू और एतिसलात 2 कंपनी है जो वाईफाई प्रोवाइड करती हैं। वो 200 दिरहम से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। वो फिर जाता है आपके यूजेज पे कि मतलब आपको अगर टीवी चैनल्स वगैरह भी चाहिए तो उसका पैकेज महंगा होगा, खाली आपको नेट चाहिए तो उसका प्राइस अलग होगा, लैंडलाइन फ़ोन भी चाहिए तो उसका। देख सकते हैं कि कैसा मतलब यहाँ का व्यू आ रहा है। कंजस्टेड है तो आप किसी दूसरी बिल्डिंग में देखें, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है यहाँ का हिसाब बिल्डिंग का, तो आप दूसरी बिल्डिंग में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ तो बेशुमार भरी पड़ी हैं बिल्डिंग्स की। जो है आप अपने जो एजेंट और जो आपका बिल्डिंग का ओनर होगा उससे आप पूछें कि आप क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब बिल्डिंग में जिम है कि नहीं है,
बहुत सी मतलब तो ज़्यादातर यहाँ दुबई की बिल्डिंग्स में जिम होता है, स्विमिंग पूल वगैरह, स्विमिंग पूल है कि नहीं, स्पा वगैरह, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो आप बिल्डिंग मैनेजमेंट से पूछिए कि भाई आप इसमें हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे, पार्किंग है वो फ्री पार्किंग है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का रखिए ध्यान। और बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होते हैं, तो आपकी पासपोर्ट कॉपी चाहिए होती है, पासपोर्ट फ़ोटोकॉपी, और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्ट बनने में यहाँ का। एमिरेट्स आईडी जो होती है आपकी वो रिक्वायर्ड होती है, और जो आपका वीज़ा पेज होता है जिसमें आपका वीज़ा होता है ना, रेसिडेंस वीज़ा, वो चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आपको फ्लैट रेंट पे लेने के लिए दुबई में, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो मुझे ध्यान आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे आपकी बिल्डिंग प्रोवाइड करिए फैसिलिटीज़ जिम वगैरह, स्विमिंग पूल वगैरह की, तो आप जाके देख सकते हैं। होता क्या है कि आपको आपका बिल्डिंग ओनर बताता है कि भाई हम जिम वगैरह भी दे रहे हैं, स्विमिंग पूल, इसलिए रेंट वगैरह हाई है, हम मेंटेन कर रहे हैं। तो आप एक बार जाके चेक भी कर लें। बहुत सी बार होता क्या है कि स्विमिंग पूल बंद पड़ा होता है, जिम बंद पड़ा होता है, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें तो बंद पड़ी हैं, आप पैसे किस बात के ले रहे हो, तो इससे भी वो रेंट कम करवा सकते हैं आप। तो ये आप देख सकते हैं जिम यहाँ पे, अब तो मोस्टली बिल्डिंग्स में यहाँ पे जिम वगैरह होता है, तो ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होते, लेकिन हाँ जो बेसिक होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप जाके जब आप देखने आते हैं फ्लैट, उस टाइम चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी बिल्डिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, पार्किंग वगैरह प्रॉपर अवेलेबल है कि नहीं, और सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो हो गया जिम, अब देख लेते हैं स्विमिंग पूल का क्या सीन है। बिल्डिंग में स्विमिंग पूल यहाँ पे ज़्यादातर रूफ़ पे होता है या फिर ग्राउंड पे होता है, मतलब आप देख लें कि आपका स्विमिंग पूल जो है कौन से फ्लोर पे है। तो आप जब फ्लैट कोई भी रेंट पे लेने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें चेक कर लें, तो उससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी बिल्डिंग जो है किस हालत में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रूफ़ पे स्विमिंग पूल दे रखा है, आपको नहाना वहाना हो आप आके नहाएं मज़े से, और व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप चेक कर लें। ये देखिए सामने जो है वो मरीना वाला एरिया है, वो JLT एरिया है, और इधर की तरफ बुर्ज खलीफा है जो कि नज़र नहीं आएगा, अभी ज़्यादा फॉग है। और ये जो रोड जा रही है ये शेख मोहम्मद बिन जायद रोड है पूरी। तो ये सारी चीज़ चेक कर लें कि आप मतलब जो है, तो रेंट पे लेते टाइम आप फ्लैट जब भी या विला कोई भी लेते हैं, विला की इस टाइम तो मैं फ़्लैट ही दिखा रहा हूँ तो फ्लैट की बात करूँगा। तो जब आप फ्लैट कोई रेंट पे लेते हैं तो उसमें सारी चीज़ें चेक कर लें और पता कर लें कि भाई स्विमिंग पूल वगैरह अगर वो लोग बोल रहे हैं तो सही से काम कर रहा है, ठीक है, और जिम वगैरह देख लें। ये सारी चीज़ों के पैसे होते हैं यहाँ पे, तो उसका आप पैसे पे कर रहे हो तो उसका फुल फ़ायदा भी उठाओ। लोकेशन देख लें अपनी, जैसे अभी मैं दुबई में हूँ तो जैसे यहाँ पे शारजा और अजमान, दुबई में रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, शारजा अजमान में रेंट कम होता है, ठीक है, लेकिन वो ट्रैफिक वगैरह में आपको 1-1.5 घंटा लगता है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि यार आप जो अपना फ्लैट लें, ठीक है ना, वो ऑफिस के पास ही लें। थोड़ा सा वो आप चेक कर लें कि पैसे कितना डिफरेंस आ रहा है पेट्रोल वगैरह। फिर आप जब ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो यहाँ पे फ़ाइन वगैरह का बहुत इशू रहता है, स्पीड कैमराज आपको पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें, तो वही सब मिला के हिसाब बैठ जाता है। तो मैं एडवाइस करूँगा पास में लें, दुबई में लें, और आउटर वगैरह पे मतलब दुबई के ले लें तो आपको फ़्लैट ज़्यादा सस्ते मिल जाएंगे। पॉश एरियाज़ में लेंगे तो आपको फ़्लैट महंगे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेशन करनी होगी। किसी नेक्स्ट वीडियो में हुआ तो मैं यहाँ का मतलब आपको मैप भी दिखा दूँगा कि यहाँ पे फैमिलीज़ कौन सी लोकेशन पे रहती हैं ज़्यादा, और बैचलर्स कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें, रेंट कहाँ कहाँ कैसे हैं, ये सारी चीज़ भी हुआ तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको बताऊँगा, ठीक है। और कुछ समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि मैंने बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो इस वीडियो में कवर किया। अगर कुछ रह गया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छे कंटेंट के साथ, किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तो जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।